प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से भारतीय स्थापत्य में उन्नति होनी प्रारंभ हो गई। उसके दरबार में रहे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल समकालीन सूसा साम्राज्य के प्रासाद को भी मात करता है। तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान के शासनकाल में भारतीय स्थापत्य का नया इतिहास रचा गया। अशोककालीन स्थापत्य में राज्याश्रित कला में स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तूप एवं गुफाएं तथा लोक कला में कुछ अन्य प्रकार की मूर्तियां आदि शामिल है। इनके विशेष अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें यहाँ अलग अलग बिंदुओं में बांटा गया है। महान अशोक की 7 स्तंभ राजाज्ञों वाले स्तंभों की संख्या 30 तक बताई गई है, लेकिन अभी तक कुछ ही ऐसे स्तंभ मिले हैं। इन स्तंभों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इन स्तंभों पर एक खास तरह की पॉलिश ओप की गई है, जिससे इनकी चमक धातु जैसी हो गई। पॉलिश की यह कला समय के साथ विलुप्त हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि पत्थरों की विशेष घिसाई के कारण उनमें चमक आ गई है। इन स्तंभों की अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। हरियाणा के अंबाला जिले के तोपरा गांव में मिला स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक की 7 राजाज्ञाएं एक साथ मिलती है, जबकि कुछ स्तंभों पर इससे कम राजाज्ञाएं, यानी किसी पर 6 तो किसी पर 5 या 4 राजाज्ञाएं ही देखने को मिलती हैं। इस स्तंभ को दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। मेरठ में मिले स्तंभ में केवल 1 से 6 तक ही राजाज्ञों का उल्लेख है। इस स्तंभ को भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा लिया था। इलाहाबाद में मिले स्तंभ लेख को इलाहाबाद कोसम प्रयाग स्तंभ रानी राजाज्ञाएं कौशाम्बी स्तंभ भी कहा जाता है। यह स्तंभ पहले कौशाम्बी कोष्ठक में कोसम कोष्ठक बंद में स्थित था। इसमें 1 से 6 तक ही राजाज्ञाएं मिलती है। इसी स्तंभ पर गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों की वर्णन किया है। इस पर मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में भी जानकारी उत्कीर्ण है। बिहार के चंपारण में 3 जगहों से लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अराराज और रामपुरवा से जो स्तंभ लेख मिले हैं, उन सभी पर 1 से 6 राजाज्ञाएं उत्कीर्ण है। कंधार कोष्ठक में अफगानिस्तान कोष्ठक बंद में मिले स्तंभ में केवल 7वीं राजाज्ञा का उल्लेख मिला है, जबकि वैशाली कोष्ठक में बिहार कोष्ठक बंद में मिले स्तंभ में राजाज्ञा उत्कीर्ण नहीं है। इसके अलावा सांची कोष्ठक में रायसेन मध्य प्रदेश कोष्ठक बंद, सारनाथ कोष्ठक में वाराणसी कोष्ठक बंद, संकिस्सा कोष्ठक में फर्रुखाबाद कोष्ठक बंद आदि जगहों
से भी स्तंभ लेख मिले हैं। 2 लघु स्तंभ लेख नेपाल के रूपान्देही जिले के लुम्बिनी कोष्ठक में रुमनदेही कोष्ठक बंद और निगली सागर कोष्ठक में निगलीवा कोष्ठक बंद में मिले हैं। इन स्तंभों पर जो राजाज्ञाएँ लिखी है वे सभी देवनाम प्रिय राजा पियदस्सी से शुरू होती है, यानी उनमें अशोक महान का नाम नहीं है। ऐसा केवल 2 जगहों पर रायचूर कर्नाटक के मास्की और दतिया कोष्ठक में मध्य प्रदेश कोष्ठक बंद में मिले गुर्जरा लघु शिलालेख में है। इसी से स्पष्ट हुआ कि देवानाम प्रिय राजा पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि स्वयं अशोक ही है। पहली राजाज्ञा में धम्म का संरक्षण, धम्म के जरिए प्रसन्नता का संदेश दिया गया है। दूसरी राजाज्ञा में धम्म क्या है यह बताया गया है। तीसरे में अशोक लोगों का आह्वान करता है कि वे खुद के पापों और हिंसा की ओर देखें। चौथे में अशोक राजूकों की नियुक्ति के बारे में लोगों को बताते हुए कहता है कि उन्हें कल्याण और देश के लोगों की खुशी के लिए नियुक्त किया गया है। पांचवें में वह कुछ पशुओं और पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध और उपोस्त आदि पर्वों के अवसर पर ऐसे ही कुछ और निषेध और बंदियों को माफ़ी देने की घोषणा करता है। छठे में अशोक इन धम्म राजाज्ञाओं का उद्देश्य स्पष्ट करता है। सातवीं और अंतिम राजाज्ञा में वह धम्म और उसके विधान के बारे में विस्तार से बताता है। ये स्तंभ मिर्ज़ापुर कोष्ठक में उत्तर प्रदेश कोष्ठक बंद के चुनार के लाल पत्थरों से बनाए गए और वहीं से देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाए गए। इनकी ऊंचाई 35 से 50 फुट तक और वजन 50 टन तक का है। यह स्तंभ एक ही शिला को काटकर बनाए गए हैं, यानी इनमें कहीं जोड़ नहीं है। मोमबत्ती के शक्ल वाले ये स्तंभ आधार की तरफ मोटे और ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते गए हैं। लाट की टीक के ऊपर इकहरी या दोहरी मेखला होती है। मेखला के ऊपर की आकृति उल्टे एवं खिले हुए कमल के फूल की तरह बनाई गई और उसकी पंखुड़ियों में अलंकरण किया गया। इसे बैठकी या घंटाकृति कहा गया है। फूल के सिर पर बनी आकृति को कंठा या कंठी और उसके ऊपर तथा थोड़ी बड़ी आकृति को चौकी कहते हैं। इसी चौकी पर बने शीर्ष पर पशुओं की आकृति बैठाई गई। इन पशुओं में संकिस्सा का हाथी, रामपुरवा के 2 स्तंभों में एकल सिंह और बैल तथा अन्य प्रकार के पशु आकृति मिलती है। इन पशु आकृति में सबसे महत्वपूर्ण आकृति सारनाथ से मिले 4 सिंहों के शीर्ष की है, जिसके बाद में भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया। यह स्तंभ अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में लगाया था। इसकी सिंह आकृतियों के थोड़ा ऊपर एक धर्म चक्र भी
बना था, लेकिन वह अब टूट चुका है। इसकी गोल चौकी पर 4 धर्मचक्र अंकित हैं और उनके बीच में 4 पशु घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल अंकित हैं, जो कि 4 दिशाओं में दौड़ रहे हैं। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्राणवान अंकन है।